अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्फ की जो आमदनी है उसको खर्चा कैसे किया जाए, क्योंकि औकाफ के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसमें तरजीह पहले किसको है फिर उसके बाद किसको है, इस मसले को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें उसूल यह है कि अहम फल अहम के उसूल को मद्देनजर रखा जाएगा। इसमें सबसे पहले इमारत जरूरिया का नंबर कि वाकिफ ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया है, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए जो इमारत का होना जरूरी है कि उसके बगैर वो मकसद हासिल नहीं हो सकता, तो सबसे पहला खर्चा उस इमारत के ऊपर किया जाएगा। जैसा कि दीवारें हैं, छत है, दीगर जरूरियात ऐसी चीजें कि जिसमें अगर मस्जिद है तो लोग नमाज पढ़ सकें, मदरसा है तो दर्स, और अगर रिहायशी मदरसा है तो तलबा वहाँ रिहाइश कर सकें। इसी तरह अगर सराय वगैरह है तो उसमें मुसाफिर आकर ठहर सकें। तो सबसे पहला जो खर्चा होगा वो इस इमारत जरूरिया पर होगा, चाहे वाकिफ ने इस बात का जिक्र किया हो या ना किया हो, क्योंकि जो चीज वक्फ उसके बगैर काम हो ही नहीं रहा, उसका मकसद ही हासिल नहीं हो रहा, तो ये मुक्तजा है। और जो चीज मुक्तजा के तौर पर साबित हो तो उसमें वाकिफ की शर्त होना भी जरूरी नहीं है। इसके बाद वक्फ से मुनाफे जिन लोगों पर मौकूफ है तो उनकी तनख्वाहों पर उसको खर्च किया जाए। जैसे मस्जिद है, इमारत तो बना ली, अब उसके लिए इमाम दरकार है, क्योंकि इमाम होगा तो लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। अगर कोई इमाम ही मुकर्रर नहीं है, कभी किसी ने पढ़ा दी, कभी किसी ने पढ़ा दी, कभी किसी टाइम जमात हो गई, तो उससे क्या होगा, नमाजी आना बंद कर देंगे कि भाई यहाँ तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। तो इसलिए उसके बाद फिर नंबर आएगा इमाम। इसी तरह मुअज्जिन है, मस्जिद का खादिम है, सफाई सुथराई करने वाला, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो भी लोग नहीं आएंगे, गंदी जगह पर लोग नमाज नहीं पढ़ते। ऐसे ही अगर मदरसा है तो मदरसे का जो मुदर्रिस है, उस्ताद है, उसको सबसे पहले तनख्वाह दी जाएगी, क्योंकि अगर उस्ताद ही ना हो तो भले कमरे बने हो, तलबा बैठे हो, तो जब तालीम ही नहीं है तो फिर वो मदरसा किस काम का। तो सबसे पहले फिर मुदर्रिस का नंबर आता है। अब इनको कितना दिया जाएगा, ये आज का बड़ा अहम सवाल है। और मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग इस मसले में गलती करते हैं। और दो मसले हैं इस हवाले से जिनको आपस में खल्त कर दिया जाता है। एक है कि जो वक्फ के मुस्तकिल मुलाजिमीन हैं, जैसे इमाम, मुअज्जिन, खादिम, या मदरसा है तो उस्ताद, इसी तरीके से सफाई करने वाले, खाना पकाने वाले, चौकीदार, ये जो भी इस तरह की वक्फ के जो मुस्तकिल मुलाजिमीन। और एक होता है कि मस्जिद में रंग रोगन की जरूरत है, रंग के लिए किसी को इजारे पर ले लिया, ठीक है ना, तामीर की जरूरत थी, तामीर करा दी मजदूर से, पानी की मोटर खराब हो गई थी तो बुलाकर पानी की मोटर ठीक करवा दी, उजरत पे किसी से वक्फ के लिए कोई काम करवाया आर्जी तौर पर। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली सूरत में जो वक्फ के मुस्तकिल मुलाजिमीन है, इमाम है, मुअज्जिन है, खातिम है, इसी तरीके से जो
मदरसे का मुदर्रिस है, तो इन सब को बकदरे किफायत दिया जाएगा। यानी जो एक शख्स की जुमला जरूरियात है वो जरूरियात पूरी हो सके। उसमें अब जरूरियात में क्या क्या चीजें हैं? अगर रिहाइश नहीं है तो रिहाइश, अब आजकल किराए का मकान, तो उसका किराया अफोर्ड कर सके। सवारी का जानवर, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए, तो उसकी हैसियत के मुताबिक वो सवारी का इंतजाम, कि उस जैसी शख्सियत अगर बस में सफर करती है तो बस का, मोटरसाइकिल पे है तो मोटरसाइकिल का, कार पे है तो कार का। और इसी तरह लिबास है, खुराक है, आजकल के दौर में इलाज है, और ये सिर्फ उसकी अपनी जात की हद तक नहीं बल्कि जिन लोगों की किफालत उसके जिम्मे पर लाजिम है, तो ये सारी चीजें उन सबके एतबार से। अब जाहिर है अगर कोई एक शादीशुदा है तो उसका खर्चा अलग होगा, और अगर कोई अकेला है, सिंगल है, तो उसका खर्चा अलग होगा। किसी के बच्चे ज्यादा हैं तो उसका खर्चा उसके हिसाब से होगा। तो यहां फुकहा ने कोई फिक्स तादाद नहीं बताई कि इतना इसको दिया जाए, बल्कि हुक्म दिया बिकदरी किफायत, कि जो उसको किफायत करे। और जो वक्फ के लिए काम करवाया जाए, जैसे रंग रोगन की मिसाल दी मैंने, तामीरात की दी, इसके अंदर उजरत मिसल को देखा जाए, क्योंकि यहां वक्फ ने आर्जी तौर पर इनसे काम लिया, तो इसमें इस काम की जो उजरत मार्केट में दी जाती है वो उजरत मिसल जो है वो उसको दी जाए। आज हमारी मस्जिद का इमाम है, मौज़िन है, या मदरसे के उस्ताद हैं, इनको इंतहाई कलील तनख्वाहें दी जाती, और कुछ जगहों पर तो वाकई मसला है कि तनख्वाह देने की अहलियत ही नहीं है, बड़ी कसमा पुरसी के आलम में गुजारा हो रहा है, दीनी जज्बे से लोग काम कर रहे हैं, तो वहां तो चलो समझ में आती है कि मजबूरी है। लेकिन जहां पर अच्छी आमदनी है, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, अरबों रुपए के बजट हैं, और उनके दीगर शोबे हैं, तो वहां बड़ी बड़ी तनख्वाहें मांग रखी हैं। कुछ तंजीमों ने तो चैनल भी खोले हुए, तो वहां चैनल वालों की तनख्वाहें एक आम मुदर्रिस के मुकाबले में ठीक ठाक ज्यादा है। अब जब उनको तवज्जो दिलाई जाए कि जनाब इनकी तनख्वाह इतनी ज्यादा क्यों और एक आलिम की तनख्वाह कम क्यों, तो कहते हैं जनाब हम उर्फ के मुताबिक की तनख्वाह देंगे। तो जनाबे अली आपको ये किसने समझाया कि मदरसे वक्फ के जो मुलाजिमीन है उनको तनख्वाह उर्फ के मुताबिक दी जाएगी? ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। आप कोई भी किताब उठाकर देख लीजिए किताबुल वक्फ की, उसमें यही लफ्ज मिलेगा आपको, बिकदरी किफायती। हत्ता के हमारे फुकहा ने यह तक लिखा कि अगर वाकिफ ने इमाम के लिए या मुदर्रिस के लिए कोई तनख्वाह फिक्स की थी कि इसको इतना दिया जाएगा, लेकिन वो उसको किफायत नहीं करता, उसकी वजह से कोई इमाम टिकता नहीं है, अच्छा इमाम नहीं मिलता, अच्छा मुदर्रिस नहीं मिलता, हल्के आदमी से काम चलाना पड़ता है, तो फरमाया कि वाकिफ की शर्त अगरचे वाजिबुल इत्तिबा होती है, उसकी तामील लाजिम होती है, लेकिन यह उन मौके में से है कि जहां वाकिफ की शर्त की खिलाफ वर्जी भी की जाएगी, कि वाकिफ ने मुतय्यन किया लेकिन वो किफायत नहीं कर रहा, तो अब उसको बकदरे किफायत देंगे, भले वाकिफ ने कुछ भी कहा। तो मैं हैरान हूं कि इतना सीधा सा मसला है, और बात तंजीमों में तो पूरे पूरे दारुल इफ्ता भी खोले हुए हैं, और बात जगहों पर तो उनके जिम्मेदारान अपने आप को मुफ्ती भी कह रहा है।
लेकिन ये इतना सीधा मसला उनके सामने मख्फी है कि बकदरे किफायत देने का हुक्म है, या उनमें हिम्मत नहीं है कि वो अपने जिम्मेदारों को बता सके कि जनाब अली ये जो आपने दोनों में फर्क करके रखा हुआ है, इनको ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं क्यों जनाब, उर्फ इनका ज्यादा है, और इनको कम दे रहे हैं क्योंकि उर्फ इनका कम है। तो ये उर्फ बुनियाद नहीं है, यहां बकदरे किफायत बुनियाद। और उनको या तो जानबूझकर गलतफहमी का शिकार है, तजाहुल आरिफाना है, या वाकई फिर जहालत है। जहालत है तब भी हैरत है, और तजाहुल आरिफाना है तब तो उस पर ज्यादा हैरत। तो जो उजरत मिसल वाला मसला, जो उर्फ की बात है, वो उसका ताल्लुक उस तामीरात वाले मसले से है, इससे नहीं है। तो दो मसले अलग अलग हैं, इनको आपस में मिक्स करना ये बहुत बड़ी गलतफहमी है।